आज की कहानी का शीर्षक है पर्यावरण सुरक्षा। कहा जाता है अगर आप पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो पर्यावरण भी आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखेगा। नन्नू गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में सफाई का काम करती थी। जैसे तैसे माता पिता 2 वक्त का भोजन जुटाने के साथ साथ नन्नू को पढ़ा रहे थे। छोटा होने के बावजूद वह अपने घर के हालात को समझते हुए लगन से पढ़ाई करता और अच्छे नंबर लेकर पास होता। इसलिए उसके अध्यापक भी उससे प्यार करते थे। स्कूल जाते समय अपने रास्ते में ही पड़ते नए बने पार्क को देखकर वह बड़ा खुश होता। उसमें बच्चों के खेलने की ढेरों सुविधाएं थी। झूले थे, बैठने के लिए रंग बिरंगी बेंचें, झोपड़ी नुमा बड़ा सा शेड और कोने में लगा पक्का नल था। स्कूल से घरों को लौटते बच्चे तो वहां आकर अपना मुंह हाथ धोते और पानी पीने के साथ साथ एक दूसरे पर पानी उछालते हुए हुड़दंग भी करते, पर वह दूर से ही उनकी शैतानियों को चुपचाप देखा करता, क्योंकि निर्धन होने के कारण अधिकतर बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए सबके वहां से चले जाने के बाद ही वह अपना सूखा गला तर करता। सूखा गला तर करने का मतलब होता है पानी पीता था। उस समय उसे यह देखकर बड़ा दुख होता कि कई बच्चे पानी पीने के बाद नल को ठीक से बंद नहीं करते थे या फिर खुला ही छोड़ देते थे। तब उसे अपनी माँ का ध्यान आता तो पहले हैंडपंप चला चला कर पानी भरती थी और उस पानी से घर के काम करती थी। पर पिछले साल तो घर में लगे इस हैंडपंप को भी हटवाना पड़ा, क्योंकि भूमि का जल स्तर कम हो जाने के कारण वह पानी देने योग्य नहीं रह गया था। इसलिए बेचारी माँ अब दूर के नल से पानी भर भर कर लाती और बड़े यत्न से उसका प्रयोग करती। ऐसे में अकारण ही पानी का बहते रहना उसे बड़ा कष्टकर लगता। तब वह यह सोचते हुए नल को पूरी तरह से बंद कर देता कि आखिर बच्चे पानी की बर्बादी के बारे में क्यों नहीं सोचते, जबकि हर कहीं इस बात का प्रचार किया जाता है कि जल बचाओ जीवन पाओ, और स्कूल में भी तो यही पढ़ाया जाता है कि हमें अपनी प्राकृतिक धरोहर की संभाल करनी चाहिए। पर एक दिन तो हद हो गई। स्कूल से लौटते समय नन्नू ने देखा कि पानी पूरे प्रवाह के साथ बह रहा था। वह दौड़कर नल तक पहुंचा और नल बंद करने की भरपूर चेष्टा की। इस प्रयास में उसके कपड़े जूते सब गीले हो गए, पर नल फिर भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि वह खराब हो चुका था। यह देख वह दुखी मन से वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसकी दृष्टि पार्क में लगाए गए पौधे पर पड़ी, जो तेज गर्मी के कारण मुरझा रहे थे। उसने इधर उधर देखा और पार्क में ही कूड़ादान के पास पड़ी एक पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी उठा लाया और उसे भर भर कर पौधों में पानी डालने लगा। ढेरों पौधे और अकेला नन्नू, ऊपर से सिर पर आग बरसता सूरज। पर धुन का पक्का नन्नू घबराया नहीं और विश्राम किए बिना लगातार पौधों को सींचता रहा। ऐसा करके उसे अपार मानसिक संतोष मिल रहा था कि वह पानी का सदुपयोग कर रहा है, साथ ही पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने वाले पेड़ों की रक्षा की। अचानक उसने मास्टर शंकर दत्त चौधरी को देखा, जो रिक्शा में बैठे अपने घर लौट रहे थे। बाल्टी को वहीं फेंक मास्टर जी पुकारता हुआ उनकी ओर दौड़ा। फिर थकान के कारण वहीं सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। तब रिक्शा चालक की सहायता से मास्टर जी उसे पार्क में बने शेड तक ले गए और मुंह पर पानी की छींटे लगाने के बाद थोड़ा पानी पिलाया। कुछ देर में होश आ जाने पर नन्नू ने भरे गले से मास्टर जी को सारी घटना विस्तार से बताई और उनसे नल ठीक करवा देने का अनुरोध भी किया। तब मास्टर जी ने चारों ओर देखा। वास्तव में ही पार्क के सभी पौधे से ढेर सा पानी लगा हुआ था और मुरझाए गए पौधे हरे भरे दिखने लगे थे, पर नल अभी भी तेजी से बह रहा था। यह देख उन्होंने जल विभाग को फ़ोन किया और शीघ्र ही नल ठीक करने की मांग की। तत्पश्चात नन्नू को
अपने ही रिक्शा में बिठाकर घर तक छोड़ आए। वह उसकी कर्मठता और हिम्मत से बहुत प्रभावित थे। अगले दिन प्रार्थना के बाद मास्टर जी ने स्कूल के सभी बच्चों को बीते दिन की घटना बताते हुए नन्नू की सही सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति की सराहना की और कहा कि केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल को उस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि उसने शिक्षा के महत्व को समझते हुए उस पर अमल भी किया। यदि हम सभी प्राकृतिक साधनों की हिफाजत करते हुए उनका सही ढंग से उपयोग करें तो निश्चित रूप से भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से बच सकते हैं। इस घटना का स्कूल के सभी बच्चों पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा और उन्होंने नन्नू की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसे आश्वासन दिया कि भविष्य में वे भी अपनी प्रकृति प्रदत्त संपदा को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। धन्यवाद।